अपनावे जो मधुर भाव अपनावे या में चारे भाव समावे पद में क्या गागर में सागर भरा है। जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु ने जो मधुर भाव अपनावे रे। मधुर कहते हैं माधुरी भाव, मतलब गोपी भाव, सखी भाव। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने एक सूत्र बनाया, यथा ब्रज गोपी का नाम। भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए जैसे ब्रज गोपियां करती थी। और आश्चर्य देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान शंकर को टॉप का भक्त कहा गया है। लेकिन भगवान शंकर का नाम नहीं लिया नारद जी ने, गोपियों का नाम लिया। वैष्णव नाम यथा शंभो, ये भागवत में लिखा है। गोपियों का नाम लिया। और टॉप के भक्त हैं भगवान शंकर। लेकिन उसी भागवत में ये भी लिखा गया है, नेमं विरिंचो न भवो न श्रियप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। जो ब्रज गोपियों को रस दिया श्री कृष्ण ने, वो भगवान शंकर भी नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए नारद जी ने कहा कि जैसे गोपियां भक्ति करती थी। अब ये गोपी भक्ति कैसे करती थी, इसमें तो घंटों लग जाएंगे बोलने में, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए। एक वाक्य में, कभी वो अपना सुख नहीं चाहती थी। बस मन से, वाणी से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से 24 घंटे सोचना, चिंतन करना, क्या बात हम बोले प्रियतम को सुख मिले, दुख ना मिल जाए। किसी से भी बोलने में उनको दुख ना मिल जाए। अरे उन्होंने तो कहा था नम्रता से, शिष्टता से बोलो, हम फिर बदतमीजी से बोलने लग गए, अशिष्टता से। अरे उनको दुख हो जाएगा, देखो ना, अंतर्यामी दुख हो जाएगा ना, उनको दुख नहीं देना चाहिए। ये रूखेपने से बोलना नहीं, ये अशिष्टता से बोलना, गंदी बात, भगवान को, हमारे प्रियतम को दुख मिलता है। ये गोपी, हर गोपी सोचती रहती है 24 घंटे, क्या खाएं प्रियतम को सुख मिले, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है ना, प्रियतम का है। तुलसीदास ने बहुत सुंदर दोहा लिखा, राम प्रेम ही दूबरो और राम प्रेम ही पीन।
रघुवर कब हुक करोगे, तुलसी ज्यों जल मीन। मैं राम के प्रेम में दुर्बल हो जाऊं, मेरी प्रियतम नहीं आए, रो रो कर चिंता में। संसार में लोग अधमरे हो जाते हैं, बहुत से मर भी जाते हैं अपने परिप्रिय के वियोग में। लेकिन ईश्वर जगत में शरीर तो दुर्बल हो जाता है चिंता में। ध्यान से सुनिए मेरी बात, नोट कीजिए। शरीर तो दुर्बल हो जाता है, लेकिन चेहरे पर तेज बढ़ जाता है, आत्मा में तेज बढ़ जाता है, शक्तियां बढ़ जाती हैं। संसार का प्रेम नरक ले जाता है, और भगवत प्रेम, गुरु प्रेम, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का प्रेम हमको अमृत देता रहता है। तो इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम प्रेम बिन दूबरो। संसार में लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को दुर्बल, कमजोर, पतला देखने के लिए डाइटिंग करती हैं बहुत सी लड़कियां, या जूस वूस पीती हैं, अन्न वगैरह कम खा लेती हैं, संसार को खुश करने के लिए। नोट कीजिए। और संसार को खुश करने के लिए बहुत से मोटे भी हो जाते हैं, रेसलर, कुश्ती लड़ने के लिए, लड़कियां भी लड़के भी। संसार को खुश करने के लिए संसारिक कर्म का फल मिलेगा। अब प्रियतम को खुश करने के लिए आज नई घी वाली सब्जी मिली है, आज नई पूरी कचौड़ी दाल हलवा मिला, अरे ये सब्जी ये खाना वाना खाएंगे, अरे शरीर को पालना है, आज प्रीतम का यही प्रसाद मिल गया रूखा सूखा, इसी में एंजॉय कर रहा है वो भक्त। भूख लगे तो रसिकन जूठनी खा लिए विश्राम। अरे आज तो भंडारा है आश्रम में, आज तो ये भी खाने को मिल रहा है, वो खाओ खा 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 खा, मोटे हो जाओ। प्रियतम को मोटे होने में सुख मिल रहा है, वहां भी प्रसाद ले रहा है तो उसे भोजन ग्रहण कर रहा है, तब वो भोजन ग्रहण करना भी साधक की भक्ति बन रही है। हर चीज में भक्ति। तो प्रियतम को कैसे सुख मिले, हमारे शरीर के व्यवहार से, हमारे बोलने के ढंग से, हमारे कान में हम सुन रहे हैं किसी के शब्द और क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसको ये पहले सोचे। प्रतिक्रिया करने के पहले, जो कान से सुन रहे हो उसका जवाब देने के पहले ये सोचे हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, जिससे उनको सुख मिले। उन्होंने मना किया था संसारी बात नहीं सुनना, वो तो बोलता जा रहा है, बोलती जा रही है, अलग हट जाओ, इसको पता लगेगा कि देखो तुम प्रियतम की इच्छा के खिलाफ बोल रहे हो, ये गलत बात है, हमें उनको सुख देना है, वो अंतर्यामी है, देख रहे हैं हमें। ये है गोपी प्रेम, ये श्याम सुंदर को गुलाम बनाता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं,
कहूँ अनत नटुक मन लावे रे। हरि 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 राखे प्रेम रस सोई चाखे। जिसको केवल श्री कृष्ण और उनके जन, मतलब जो श्री कृष्ण से प्यार करते हैं उनको कहते हैं श्री कृष्ण के जन। तो जो श्री कृष्ण और उनके जन से ही प्यार करता है, बस तुक अनत न कहूं मन लावे रे। थोड़ा सा भी बाल के राबड़े कहीं और मन नहीं ले जाता, किसी और से प्यार नहीं करता। और जो हृदय में श्री कृष्ण को रखता है, कृपालु हरि को रखता है, वो ही वो प्रेम रस प्राप्त कर सकता है जो श्री कृष्ण को गुलाम बना देता है। जे ही हरि हरि जन ही भावे रे। तुक अनत न कहूं मन लावे रे। जे हरि हरि जन ही भावे कृपालु हरि राखे। जो और कृपालु हरि राखे प्रेम रस सोई चाखे रे। जो पिय रुचि महा रुचि राखे प्रेम रस सोई चाखे रे। गुरु मानी कृष्ण जो ध्यावे रे। गुरु मानी कृष्ण जो ध्यावे रे। तन मन धन प्राण लुटावे रे। गुरु मानी कृष्ण
कृष्ण मानकर ध्यान करता है। भागवत में लिखा है आचार्य माम विजानी या नाव मंडित करे चेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु को यानी महापुरुष को ना मुझसे छोटा समझना, ना मुझसे बड़ा समझना, ना मेरे बराबर समझना। अरे तो क्या समझना? तीन ही तो बात हो सकती है, रमेश सुरेश से बड़ा, रमेश सुरेश से छोटा, या रमेश सुरेश के बराबर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चौथी बात कहते हैं, गुरु मुझसे बड़ा नहीं, गुरु मुझसे छोटा नहीं, गुरु मेरे बराबर नहीं। तो है क्या? अरे गुरु को ही श्री कृष्ण मानो। गुरु मिल गया, वास्तविक महापुरुष मिल गया, तो समझ लो श्री कृष्ण मिल गया। अब सही सही सेवा करना सीख जाओ, बस गोलोक का पासपोर्ट और वीसा तैयार है, गुरु के द्वारा मिल जाएगा झटपट। अरे गुरु तो वैसे ही बेचारा चाह रहा है जल्दी से जल्दी इसको भगवत प्राप्ति कराए, छुट्टी कराएं, गोलोकवास कराएं, क्योंकि गुरु को भी मेहनत हो रही है, हमको भी साधना करने में मेहनत होती है, गुरु को भी होती है, दोनों का परिश्रम होता है, तब जाकर जीव अंतःकरण शुद्धि कर पाता है। फिर गुरु उसको दिव्य बनाता है, फिर गोलोक की प्राप्ति होती है। श्री राधा कृष्ण की युगल सरकार के दिव्य दर्शन होते हैं। गुरु मानी कृष्ण जो ध्यावे रे, तन मन धन प्राण लुटावे रे। नामा पराध बची राखे, प्रेम रस सोई चाखे रे। श्री कृष्ण मान के ध्यान जो करता है और अपना तन मन धन प्राण लुटा देता है, लेकिन नामापराध से भी अपने को बचा के रखता है। ये नामापराध क्या भला? गुरु के जो और साधक हैं, मेल फीमेल कोई, और गुरु के पास आते हैं, हमारे इष्ट देव हमारे ही गुरु को मानते हैं, उन्हीं के शरणागत है, उनके प्रति दुर्भावना रखना या उनका अपमान करना या अपमान बुद्धि रखना, मन मन में भी, बाहर से वाणी से नहीं, मन मन में भी, ये नाम अपराध हो गया। अंतर्यामी गुरु हमारे हृदय रूपी कमरे से खिसका, बाहर चला गया, आउटडोर। अंतर्यामी है ना। इस नामापराध से भी बचना होगा। महाराज जी ने अनेक भजन बनाए हैं ऐसे, तू ही तू ही तू ही तू है मेरा नंद नंदन। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? मैं भी तो हूं तेरा नंद नंदन। इसमें ये लिखते मैं ही तो हूं तेरा नंद नंद, मैं ही तेरा हूं, तुम किसी और से प्रेम मत करो, और प्रेम करो तो मेरी इच्छा अनुसार करो।
सब ज्ञान घोल कर पी लेते हैं हम लोग। और जब ज्ञान भूला और नाम अपराध शुरू हुआ, क्योंकि उस अवस्था में अगर गुरु हमको ले गया गोलोक तो वहां भी ढेर सारी सखियां हैं, तुम उनके पति भी सोचोगे, और फिर सबका स्वभाव अलग अलग। भगवत प्राप्ति के बाद भी स्वभाव अलग अलग होता है, वो जली हुई लकड़ी के समान होता है, लेकिन होता है अलग अलग स्वभाव। जो दुर्वासा को भगवत प्राप्ति हो गई, वो महापुरुष है, लेकिन गुस्से का स्वभाव उनका भी बना हुआ है। भृगु ऋषि महात्मा महापुरुष है, गुस्से का स्वभाव है, लात मार दिया श्री कृष्ण के। तो कोई ऊपर से स्वभाव किसी का खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार जिसका है वैसा वैसा स्वभाव लेकर के आया है। लेकिन जब वो शरणागत हो जाता है, दिव्य बन जाता है, तो वो ही चीज फिर दिव्यता को प्राप्त कर लेती है। अब क्रोध भी दिव्य हो गया। आप कहेंगे ये दिव्य क्रोध और माइक क्रोध, इसमें क्या अंतर है जी? ये बहुत बुरी बात है। संसारी लोग और साधक लोग और हम सब लोग क्रोध करें तो कह देते हो ये क्रोध गलत है, मत करो। और बाबा जी खुद क्रोध करते रहते हैं तो उनको कहते हैं यहाँ की सही है। हाँ, अगर बाबा कोई बन जाए, सच्चा बाबा, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, और खुद भगवान भी क्रोध करते हैं, तो उनके क्रोध के बारे में लिखा है रामायण में, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवश्य वश करी, निज पानी शर संधानी सो मोय बदहि सुख सागर हरी। श्याम सुंदर, आप कितने अच्छे प्यारे हो, आपका क्रोध भी हमें भवसागर से पार कर देता है। वाह, क्या जादू। सनकादिक मुनि जा रहे थे वैकुंठ लोक में भगवान से मिलने के लिए। जय विजय वहां के द्वारपाल थे, ने रोक दिया। सर आप कौन? पहचानता नहीं मुझे, पागल? हम सनकादिक परमहंस है, ब्रह्मा के पुत्र। तो सर आप बैठिए थोड़ा सा, अभी साहब रेस्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद मिल लीजिएगा। क्या बकता है बदतमीज कहीं का, एक महात्मा को रोकता है उनके इष्टदेव से मिलने के लिए। जा राक्षस हो जा 3 बार के लिए। श्राप दे दिया। सनकादिक मुनियों ने जय विजय द्वारपाल को श्राप दे दिया, उनकी बुरी हालत हो गई। अब बताओ, महाविष्णु के द्वारपाल हैं बैकुंठ के, उनकी ड्यूटी है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। क्या गलत किया? और भगवान आ गए इतने भी निकल के और रोने लगे, जय विजय द्वारपाल महाराज, अब तो इन्होंने श्राप दे दिया, हमारी दुर्गति होगी, राक्षस बनना पड़ेगा मृत्यु लोक में जाकर के। तो भगवान क्या कहते हैं? डोंट वरी, मत रो, और मैं ही सनकादिक मुनियों के अंदर घुस गया था और मैंने ही उनसे श्राप दिलवा दिया गुस्से से। तो जय विजय द्वारपाल बोले श्री कृष्ण से, सर ऐसा आपने क्यों किया, हमको मृत्यु लोक में राक्षस बनना पड़ेगा? तो भगवान बोले ऐसा है, मेरी इच्छा हो गई थी कि मैं 2-4 हाथ करूं, किसी से लड़ूं, तो मुझसे कौन लड़ेगा? सब देवी देवता छोटे, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के सब छोटे गधे हैं, तो तुम हमारे भक्त हो, मेरी टक्कर के हो, तो मैंने सोचा चलो तुम राक्षस बन करके आओ तो मैं तुमसे 2-4 हाथ करूं, लड़ूं, कुश्ती लड़ूं। इच्छा भी भगवान की हुई तो क्या हुई, लड़ने की इच्छा। तो ये सनकादिक मुनियों का गुस्सा या किसी भी महापुरुष महात्मा का गुस्सा वो दिव्य होता है। भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं कि देखो ये अब प्यार से ठीक नहीं होगा, इसकी माया नहीं जाएगी, इसकी अंतःकरण शुद्धि नहीं होएगी, थोड़ा जरा गुस्से की एक्टिंग तो कर दो।
भगवान राम ने भी एक्टिंग की ना, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव, भय बिन होए न प्रीत। राम भी गुस्सा करे ना, गुस्से की एक्टिंग। हम लोग गुस्से की एक्टिंग नहीं करते हैं, फैक्ट का गुस्सा करते हैं, और जब फैक्ट का गुस्सा करते हैं तो दंड मिलता है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मना, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये नरक के दरवाजे हैं, इनको छोड़ दे। गीता में कहते हैं भगवान, काम क्रोध और लोभ मद नाथ नरक के पंथ, रामायण में। तो इसलिए इस पद में कहा गया कि जो कृपालु रुचि ही रख अपनी, इसी का नाम भक्ति, सच्ची भक्ति। तो करें वास नंद गाम रे, वो भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास करते हैं। ये इस लाइन का अर्थ है। रटो मन कृपालु 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 आत्मा ज्ञान दे, रटो मन कृपालु 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 रुचि रख अपनी, जो कृपालु रुचि रख अपनी, करे वास नंद काम रे, करे वास नंद काम, करे वास नंद काम रे, करे वास नंद काम रे, रटो मन कृपालु 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 आत्मा ज्ञान रे, रटो मन कृपालु 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 महाराज जी महाराज जी महाराज जी